हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 8 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हम चैप्टर 3 शुरू किए थे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सबने लास्ट वीडियो देख लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और पॉलीगॉन क्या होता है, कर्व क्या होता है, वो सब समझ लिए होंगे। तो आज जो हम 3.1 करने जा रहे हैं वो वाला एक्सरसाइज इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वहाँ पे आपको फिगर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको 8 फिगर्स दिया हुआ है और सभी फिगर्स को आपको दूसरे दूसरे बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना है। 6 बेसिस दिया हुआ है, ABCDE, 5 बेसिस। ठीक है, तो पहला है आपका सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ए, जो है आपका सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सा है यहाँ पे वो देखिए। सिंपल कर्व हमने सीखा था, जो भी कर्व में कोई भी अगर इंटरसेक्शन नहीं हो दो लाइंस का तो वो हमारा सिंपल कर्व बन जाता है, या फिर कोई लाइंस अगर ब्रेक ना होता है तो वो हमारा सिंपल कर्व बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला फिगर देखिए, वो वाला हमारा कॉनकेव है, अंदर घुसा हुआ है ना। कॉनकेव पॉलीगन है, 5 साइडेड है, जो ये हमारा सिंपल हो गया। और सेकंड आपका देखिए, सेकंड आपका कॉन्वेक्स है, 4 साइडेड है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, कॉन्वेक्स वाला। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका एक फिगर नहीं है, थर्ड में आपका 2 फिगर है, 2 सर्कल्स है। सर्कल्स तो नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा स्फेरिकल शेप्ड है। तो ये आपका नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। तो 4 पे देखिए, 4 में जो आपका स्टार बना हुआ है ये भी आपका एक सिंपल नहीं है। फिफ्थ में आपका देखिए, फिफ्थ में आपका जो बना हुआ है वो 2 सर्कल जैसा बना हुआ है, पर यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी सिंपल ही होगा। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में आपका जो है एक सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है। ठीक है, सिलिंड्रिकल जैसा, ये भी हमारा एक सिंपल ही होगा। सेवेंथ में भी एक सर्कल का पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट, 3/4 पार्ट, तो ये भी हमारा एक सिंपल ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो आपका ए में होगा फिगर 1, यहाँ पे 1 वाला होगा, सेकंड वाला भी हो जाएगा, और थर्ड फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये आपका सिंपल कर्व। बी में देखिए, आपका बी में पूछा गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है वो पूछा गया है। ठीक है, बी में आपका, तो जो हमारा सिंपल कर्व जो है वो, अब यहाँ पे जो सिंपल कर्व, ये जो 5 सिंपल कर्व है ये सभी हमारा क्लोज्ड है, यहाँ पे कोई भी ओपन नहीं है। ठीक है, सब एक एक फिगर बना रहा है, क्लोज्ड फिगर बना रहा है। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 ऐसा लाइंस नहीं है जो हमारा एंड पॉइंट नहीं है जो हमारा मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही पांचों हो जाएगा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, थर्ड है आपका पॉलीगॉन। यहाँ पे पॉलीगॉन कौन सा है, पहले तो आप फर्स्ट वाला फिगर देखिए। फर्स्ट वाले में कितना साइड है, 1 2 3 4 5 है ना। फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 साइड है। सेकंड वाले में देखिए 1 2 3 4 4 साइड है, सेकंड वाली फिगर में।
थर्ड फोर्थ तो आपका पॉलीगॉन है ही नहीं। फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में ये लाइन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, फिफ्थ वाला नहीं होगा। सिक्स्थ वाले में भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा पॉलीगॉन होने के लिए, सिक्स्थ वाला भी नहीं। सेवन्थ वाले में भी कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो सेवन्थ वाला में नहीं होगा। तो यहाँ पे बस हमारा दो बच गया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और डी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला में मैंने बता दिया था आपका कि फर्स्ट वाला जो है वो आपका कॉनकेव है। सेकंड वाला जो देखिए, सेकंड वाला मोटा दिख रहा है, ऊपर मोटा है, नीचे हमारा पतला है, ऊपर ये अंदर नहीं घुस रहा है कहीं भी, तो ये हमारा सेकंड वाला कॉन्वेक्स होगा। अंदर का एंगल छोटा, कॉन्वेक्स कौन सा होगा? 2 नंबर वाला, ठीक है। ई आपका पूछा गया है कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगॉन हमारा 1 था, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल्स निकालना कैसे, निकालते कैसे हैं? पॉलीगॉन्स तो बहुत साइडेड होता है, 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, अनलिमिटेड होता है, ऐसा इनफाइनेटली होता है, इनफाइनेटली मैनी बना सकते हैं, बहुत साइडेड बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे डायगोनल्स कैसे काउंट करें, कितना, कितने में कितना डायगोनल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप डायगोनल्स जब बनाएंगे, जब एक फिगर बनाते हैं, एक पॉलीगॉन जब बनाते हैं, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में हम डायगोनल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब स्क्वायर बनाते हैं या क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एक, तो वहाँ पे हमारा 2 डायगोनल बनता है, 2 डायगोनल बनता है क्वाड्रिलेटरल में। फिर 5 साइडेड जब बनेगा हमारा, यहाँ पे ऐसे जब 5 साइडेड बनेगा, तो 5 साइडेड में हमारा यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 बनेगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5 होता है। फिर 6 साइडेड में जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 6 साइडेड में जाएंगे, 6 साइडेड में जाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3 बनता है, यहाँ पे भी 4 5 6 बन गया। अब देखिए 7 8 बन गया, 9 बन गया, तो यहाँ पे 9 होता है। यहाँ पे देखिए जो नंबर जो है वो इस तरह वेरी कर रहा है कि हमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो है, डायगोनल का फॉर्मूला जो है वो होता है फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए गिवन फिगर, इन ए गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर जब हमारा ट्राइंगल होगा तो यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3 होता है 0, तो 0 इंटू 0/2 होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे साइड्स, ये n है तो है नंबर ऑफ साइड्स, n होता है नंबर ऑफ साइड्स।
होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स होता है 4, तो 4 साइडेड में यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 इंटू 4 माइनस 3/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 जब करेंगे, 4 माइनस 3 तो हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 रहेगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऊपर 4 हो गया, नीचे 2, 4/2 होगा, 4/2 मतलब 2, ये आ गया 2। फिर जब हमारा 5 साइडेड पॉलीगॉन होगा तो यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपका कितना होता है, 5 माइनस 3 होता है 2, तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 नीचे 2 है, 10/2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 निकला था जब हम 5 साइडेड का बनाए थे। अब यहाँ पे 6 साइडेड में देखिए, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, यहाँ पे 6 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 6 इंटू 3 कितना होता है ऊपर 18/2, 18/2 कितना होता है 9, तो 9 आया है यहाँ पे, है ना। काउंट करके देखिए 9 आया है, 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा 2, है ना। फिर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन या इरेगुलर हेक्सागन हो, हेक्सागन होने से 6 साइडेड होता है, 6 साइडेड होने में वहाँ पे हमारा डायगोनल्स हो जाएगा 9, है ना। फिर आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल में डायगोनल होता है हमारा 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी में कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि जब एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जब एक 4 साइडेड पॉलीगॉन बनता है, किसी भी तरह किसी भी टाइप का जब एक 4 साइडेड पॉलीगॉन बनता है, ये तो हमारा कॉन्वेक्स हो गया। यहाँ पे अगर हम कॉन्केव ऐसे बना देते हैं, सॉरी देखिए, कॉन्केव अगर हम ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम अगर बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 ट्राइंगल बनता है, यहाँ पे भी हमारा 2 ट्राइंगल्स बन रहा है ना, 2 ट्राइंगल्स बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का हो, उसको हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं तो दोनों ट्राइंगल का जब सम निकालेंगे, तो एंगल का सम निकालेंगे, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमने निकाला था क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम, जब यहाँ पे इस एंगल का सम होगा, इस एंगल का सम होगा, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम। यहाँ पे इस साइड वाले ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनेगा 180 डिग्री, है ना। फिर ये वाला और ये वाला मिलके 180 डिग्री बनेगा, तो बनता है 360 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये हमने पहले क्लासेस में सीखा था, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर होता है ट्राइंगल का, तो दो ट्राइंगल का होगा 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, यहाँ पे भी 360 डिग्री होगा। तो हाँ, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो, will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes, this property will hold even if the quadrilateral is not convex.
Yes, this property will hold even if the quadrilateral is not convex, because all quadrilaterals can be divided into two triangles. ठीक है, कोई भी quadrilateral हो उसको हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, यहाँ पे आपको फिगर्स दिया हुआ है. फिगर आपका दिया हुआ है ट्राइंगल, उसके एंगल का सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है 3 और एंगल का सम दिया है 180 डिग्री. और फिर आपको यहाँ पे ऐसा दिया है, ऐसा दिया है क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड 4, ये हो गया 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, फिर आपको जो 5 साइडेड दिया हुआ है, ऐसा ऐसा बनाया है, फिर ऐसा बनाया है, फिर ऐसा बनाया है ना. तो इसमें ये वाला अगर हटा देंगे, ये वाला अगर हटा देंगे तो यहाँ पे साइड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड है. तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 180 डिग्री होता है, मतलब 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 इंटू 180 होता है. ठीक है, जब 6 साइडेड होगा, 6 साइडेड जब होता है तब क्या होता है, साइड 6 होता है तो आपका यहाँ पे 4 इंटू 180 डिग्री होता है एंगल का सम, मतलब 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हम अगर देखने जाएं तो हमें 7 साइडेड का हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मिलेगा एंगल का सम, है ना. तो जो एंगल का सम का जो फॉर्मूला हमें मिला वो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है एंगल का सम का फॉर्मूला, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, यह है एंगल इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स. सम ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 7 साइडेड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, वहाँ पे अगर 7 साइडेड हो, 7 साइडेड होगा तो हमारा यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 5 इंटू 180 डिग्री, 5 इंटू 180 मतलब सॉरी 5 इंटू 180 मतलब 900 डिग्री होगा एंगल का सम, जब 7 साइडेड होगा, है ना. उसके बाद यहाँ पे जो आपका बी का दिया हुआ है 8 साइडेड, वहाँ पे सम ऑफ एंगल्स
8 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 6 इंटू 180। तो यहाँ पे 6 इंटू 180 कितना होता है? 6 इंटू 180 कितना होता है? 1080 डिग्री। फिर आपका जब यहाँ पे टेन साइडेड बोलेगा तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 10 माइनस 2 इंटू 180। 10 माइनस 2 इंटू 180 होगा, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 180 डिग्री होगा ना? होगा ना? क्वेश्चन नंबर 4 का सी। फिर 4 का आप डी देखिए। 4 का डी में क्या होगा? जब एन साइडेड होगा जब एन साइडेड होगा तो एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विच आर मेड बाय स्ट्रेट लाइंस इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन तब होता है जब जो साइड जो है पॉलीगन का साइड जो है वो सब इक्वल हो एक दूसरे का, और फिर उसका एंगल सब जो है वो भी इक्वल हो। ठीक है, पॉलीगन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर मतलब जिसका सभी एंगल इक्वल है, और इक्विलेटरल मतलब जिसका सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो एक पॉलीगन जिसका दोनों होगा, इक्विलेटरल भी होगा इक्वी एंगुलर भी होगा, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 जो पूछा गया है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है 3 साइडेड पॉलीगन, तो हमें पता है ट्राइंगल होता है ना? तो 3 साइडेड पॉलीगन जो हमारा रेगुलर हो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसका तीनों साइड्स इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा आपको पूछा गया है 4 साइड्स का इक्वल वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमारा स्क्वायर। अब थर्ड आपका पूछा गया है 6 साइड वाला का हम हेक्सागोन बोलते हैं।
सिक्स साइडेड पॉलीगॉन को हम हेक्सागोन बोलते हैं। तो जो सिक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो होगा हमारा रेगुलर हेक्सागोन। सिक्स साइडेड जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो हमारा रेगुलर हेक्सागोन होगा। ठीक है, ये था 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको फिगर्स दिया हुआ है उसमें एंगल बताया गया है, कुछ एंगल्स दिया हुआ है, उसमें एक एंगल नहीं दिया हुआ है जिसका नाम है x और उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर आपका a जो दिया हुआ है उसमें आपको ऐसा एक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। तो अगर ये हमें तीनों एंगल दिया हुआ है और चौथा एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, ये होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। तो ये सब जब हम प्लस करेंगे तो इसका भी सम हमारा 360 आना चाहिए, कि नहीं आएगा। तो आएगा, तो हमें पहले तो हमें ये सब प्लस कर लीजिए, ये सब जब ऐड कर लेंगे 250 300, ये हमारा 300 प्लस x इक्वल टू 360 बन जाएगा। ठीक है, अब हम 300 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, x आ गया हमारा 60 डिग्री, x इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया, है कि नहीं। दूसरा वाला देखिए आप, ये था आपका 6 का a, है ना, ये वाला a था। b देखिए, b देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये हमारा बी है। तो यहाँ पे ये पहले ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा दिया हुआ है ये इसका मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, बाहर वाला राइट एंगल है, अंदर वाला क्या होगा, हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर हमारा 360 डिग्री होता है, इस तरफ अगर 90 डिग्री हो गया तो इस तरफ कितना, सॉरी, एक लाइन के ऊपर हमारा 180 डिग्री होता है, इस तरफ अगर 90 डिग्री हो गया उस तरफ कितना होगा, उस तरफ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। तो इस तरफ अगर राइट एंगल होता है तो इस तरफ भी हमारा राइट एंगल ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 एंगल मिल गया, 3 एंगल मिल गया। चौथा हमारा कैसे निकालेंगे, 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे अभी सब प्लस कर देते हैं,
एक्स का वैल्यू आ गया 140 डिग्री, हो गया। ये था आपका 6 का बी। अब 6 का सी नंबर फिगर देखिए, 6 का सी नंबर फिगर ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा दिया, ऐसा। यहाँ पे ये वाला 30 डिग्री, ये वाला और ये वाला इक्वल, ये भी एक्स ये भी एक्स, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला 70 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए एक लाइन पे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एक लाइन पे हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बनता है 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ऑन पॉइंट सी, पॉइंट सी एंगल बी सी बी इक्वल टू एंगल बी सी बी प्लस एंगल, यहाँ पे अगर ये वाला एफ बना दे, यहाँ पे एफ पॉइंट बना दे, बी सी एफ इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। एंगल्स ऑन ए लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, इसीलिए दोनों का सम 180 हो जाएगा। देयरफॉर बी सी डी जो है वो हमारा एंगल बी सी डी प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 करना पड़ेगा। 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गया हमारा 110 डिग्री आ गया। इसी तरह से सेम इसी तरह से जब हम करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ऑन पॉइंट डी पे जब करेंगे, यहाँ पे जब सी काट के हम अगर यहाँ पे ई डी सी करेंगे, ई डी सी, फिर यहाँ पे जब जी ई डी जी करेंगे, ई डी जी करेंगे, यहाँ पे ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे ई डी सी इक्वल टू ई डी सी प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, है ना। तो ये 120 आ जाएगा इसी तरह। तो यहाँ पे ये हमारा 5 साइडेड पॉलीगन है। 5 साइडेड पॉलीगन में हमें 3 साइड्स मिल गया, बाकी दोनों इक्वल साइड्स हैं, हमें पता है, ठीक है। तो 5 साइडेड पॉलीगन का जो एंगल सम होता है, एंगल सम ऑफ एंगल्स होता है 540 डिग्री। 5 साइडेड, तो इसका सम होगा 5, इसका सम होगा हमारा 540 डिग्री, ठीक है। Therefore 50 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 इक्वल टू हमारा
540 होता है। यहाँ पे अभी सभी को प्लस कर देते हैं। 230 260 260 प्लस 2x इक्वल टू 540। यहाँ पे हम फिर से दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करता है, जो हमारा 2x है इसको इस पर बढ़ते हैं 540 माइनस 260 जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे 54 माइनस 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 रह जाएगा 120। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 280 आ गया। अब x इक्वल टू 280 बाई 2 इक्वल टू 140। x इक्वल टू 140 आ गया है ना, x इक्वल टू 140 आ गया। ये था क्या 6 का c। अब 6 का d देखिए, 6 का d देखिए, यहाँ पे भी 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे बोला गया ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सभी साइड्स इक्वल है। जब ऐसा जब हमें साइन दिया हुआ होगा तो हम सोच लेंगे कि ये सभी साइड इक्वल है, ठीक है, सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल्स हमारा x है। ये हमारा रेगुलर पेंटागन है ना। अब रेगुलर पेंटागन जब दिया हुआ है तो पेंटागन का एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 5 माइनस 2 अभी निकाल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे 5x दिया हुआ है तो 5x इक्वल टू 540 होगा ना। x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 5 होगा, है ना। 540 x इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू 108 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सटर्नल एंगल्स निकालने के लिए बोला गया है, एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखिए, ट्राइंगल एक दिया हुआ है आपको ऐसा करके, फिर ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारा 90 डिग्री है और बताया गया कि ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा z है, ठीक है। ये 3 एंगल्स दिया हुआ है x y z। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो दिया होता है, ट्राइंगल का एंगल का सम होता है कितना, एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का, है ना। तो यहाँ पे 90 प्लस 30 प्लस यहाँ पे ये अगर a पकड़ ले, a इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे 90, दिस इम्प्लाइज 90 प्लस 30 कितना होता है 90, 120 होता है। 120 प्लस a इक्वल टू 180 होता है, 120 प्लस a इक्वल टू 180 होता है। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 होता है। तो ये इसका वैल्यू 60 आ गया, मिल गया।
अब इसका वैल्यू जब मिल गया तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू। सिंस एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल Y जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन होता है ये, है ना। तो ये 180 डिग्री बनाएगा एंगल ए और एंगल वाई। एंगल ए तो हमारा 60 डिग्री है, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंगल वाई, है ना। अब यहाँ पे तो हमारा एंगल वाई कितना होगा, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, तो वाई हमारा आ गया 120। इसी तरह से जेड का अगर हम निकालने जाए, इसी तरह से 180, इसका सम 180 होता है, तो जेड का हमारा कितना होगा 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना होता है 150 होता है जेड का। एक्स का होता है 180 माइनस 90, एक्स का होता है हमारा 90 हो जाएगा। तो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, एक्स हमारा 90, वाई हमारा 120, जेड हमारा 150। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 270, 360 डिग्री। 7 का जो ए हमारा है उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करने के लिए बोला गया है, वो होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। अब 7 का बी देखिए, सेवन का बी देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा दिया है, फिर यहाँ पे ऐसा दिया है, ठीक है। यहाँ पे 120, ये 80, ठीक है। फिर ये वाला 60, है ना, और ये W X Y Z, W X Y Z, इन चारों का सम निकालने के लिए बोला गया है। सम निकालने के लिए बोला गया है, तो पहले तो हम इन चारों को निकाल लेते हैं, अंदर वाला चार को निकाल लेते हैं। ये वाला हम अगर ए पर कर लेते हैं तो यहाँ पे फोर साइडेड है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, 360 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 360 होता है। तो यहाँ पे 260 प्लस ए इज इक्वल टू 360 होता है। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 होगा। ये जो होगा आपका, ये जो एंगल है आपका, ये आपका 100 होगा, 100 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो अंदर वाला निकल गया, अब बाहर वाला निकालेंगे। ये 100 हो गया, तो ये सेम साइडेड है, सेम साइड एक लाइन के सेम साइड पे है, तो ये हमारा दोनों मिलके हमारा 180 होगा। तो ये W हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 हो जाएगा W, ये वाला। ये हो जाएगा 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा X, है ना।
फिर y हो जाएगा 180 माइनस 80, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। z हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हमारा 120 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये चारों का सम निकालने के लिए बोला गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120, ठीक है। तो ये 180, ये 180 आपका हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल का जब हम साइड जब एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे जो एंगल्स ये सब जो बनेगा इसका सम भी हमारा 360 ही बनेगा, क्योंकि अंदर हमारा 360 बन रहा है तो बाहर भी हमारा 360 ही बनेगा ना, अगर इस तरह से एक्सटेंड कर दे तो, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे सम ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये जो एक्सटीरियर एंगल जो हमने किया, इस तरह का हम जो दूसरा पॉलीगन जब होगा ये हमारा कितना सम होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।